कि जब समाज पे आफत आया, समाज का युवा नौजवान बेटा लोग, बेटी लोग, हम जैसे लोग डंडा लाठी खा रहे थे, अरेस्टिंग हो रही थी हमारी और भाइयों की, तो उस समय हमारा नेता सदन में बैठा हुआ था, नरेंद्र मोदी के गोद में बैठा हुआ था, नीतीश कुमार के मानस पुत्र बनके। भाई जिस जातीय जनगणना कराने की बात मोदी से कर रहे हैं, नरेंद्र दामोदर मोदी से, कि भाई होनी चाहिए लेकिन इसे सार्वजनिक ना करें, तो जब सार्वजनिक नहीं होगा, मुझे इनकी मंत्री बनने पे भी हंसी आती है, पहले सांसद थे उस समय भी हंसी आती थी, और आज ये मंत्री बन गए फिर भी हंसी मुझे आ रही है कि ऐसे बात करते हैं कि जातीय जनगणना तो हो देश में पर उसकी संख्या सार्वजनिक ना हो, तो ऐसे जातीय जनगणना का क्या फायदा। 23 जुलाई को पटना के सड़कों पे पासवान समाज के लोग जो थे अपने चौकीदारी और दफदारी को बचाने के लिए पटना के सड़कों पे उतरे। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, जब पासवानों ने जब पटना के सड़कों पे उतरे तो पासवानों के ऊपर लाठियां भी चलाया गया, लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि आखिरकार पासवानों के वोट लेने वाले, पासवानों को खुद के नेता बताने वाले क्या उस आंदोलन में शामिल थे? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है, इनसे हम जानेंगे। पासवान जी, बताइए कि जब आप लोग लाठियां खा रहे थे तो आप लोग के नेता चिराग पासवान भी थे क्या? देखिए, आपको बता दूं कि समाज नेता से बड़ा होता है, और कोई नेता अगर ये समझ लेता है कि हमसे समाज है तो ये उनकी बेवकूफी होगी। लेकिन 23 जुलाई को पटना के सड़कों पे पूरे बिहार के पासवान, चौकीदार, दफादार सब लोग एकत्रित हो गए थे, और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भाई लोग भी आए हुए थे, लेकिन वहां पे भाई चिराग पासवान नहीं रहते, नदारत था चिराग पासवान का। आपको बता देना चाहता हूं कि वो मोदी का हनुमान को अब हम कुछ नहीं कहेंगे, वो बिहार का युवा नौजवान, मेरा समाज दुसाद पासवान भाई लोग जवाब देगा, और उन्हीं को मूल्यांकन करना है और उनके लिए विचारणीय है। हम कुछ नहीं कहेंगे कि उन्होंने देखा कि जब समाज पे आफत आया, समाज का युवा नौजवान बेटा लोग, बेटी लोग, हम जैसे लोग डंडा लाठी खा रहे थे, अरेस्टिंग हो रही थी हमारी और भाइयों की, तो उस समय हमारा नेता सदन में बैठा हुआ था, नरेंद्र मोदी के गोद में बैठा हुआ था, नीतीश कुमार के मानस पुत्र बन के बैठा हुआ है। क्योंकि अब पासवानों के सिर्फ ढोंग, वोट लेने का ढोंग करते हैं। आप हमसे काहे अभिषेक जी कुछ बुलवाना चाह रहे हैं? जो खुद कहे कि मैं मोदी का हनुमान हूं, जो खुद कहे कि मेरे पिता तुल्य है नरेंद्र मोदी, तो जब पिता तुल्य है नरेंद्र मोदी तो पासवानों की जितनी समस्या उस पर आप बात नहीं कर सकते। चौकीदार, दफादार जो पूर्व में जो लागू था, 80% पासवानों की भागीदारी होती थी, वो भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करवा सकते हैं। दुसाद रेजिमेंट की मांग नहीं हो सकती है। अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 22.5% बढ़ा करके 35 से 40% नहीं हो सकता है। नीतीश बाबू से बात करके जो पासवानों की आज हालात है कि 10 ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति में जातियां हैं, जातीय जनगणना में खुलासा हुआ है, बिहार सरकार के द्वारा खुलासा हुआ है कि पासवान जाति से ऊपर 10 जातियां हैं। पासवान जाति 10 जाति जो एससी में है ना, उससे नीचे है। हर एक हालात में, आर्थिक हालात में, रहन सहन के मामले में, इंदिरा आवास के मामले में, शिक्षा को लेकर के, और भी बहुत सारे रोजी रोजगार, सरकारी महकमे भागीदारी, इन सब को लेकर के नीचे पौदान पे हम लोग हैं। तो कैसे कहते हैं ये लोग कि पासवानों का विकास हो गया? तो वो मेरा नेता उस पर बात नहीं कर सकता है। वो बात क्या करेगा? मेरा 12 जनपद, मेरे पिताजी का 12 जनपद कैसे खाली हुआ, तो चाचा का भी बंगला कैसे खाली होगा, इस पे ये बात करते हैं और कोई बात नहीं होती है। टिकट की बारी आती है तो हम, मेरी माता श्री, मेरे जीजा श्री और मेरा चचेरा भाई, मचेरा भाई, फुफेरा, ममेरा, ददहरा, नन्हारा, यही चलता है इनका। अब चिराग पासवान जातीय जनगणना को भी जो है कि करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सार्वजनिक करने को नहीं कह रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं कि जो इस अखबार में मैंने जो देखा है, पढ़ा है, अगर इस अखबार को माने तो चिराग भाई
जिस जातीय जनगणना कराने की बात मोदी से कर रहे हैं, नरेंद्र दामोदर मोदी से, कि भाई होनी चाहिए लेकिन इसे सार्वजनिक ना करें, तो जब सार्वजनिक नहीं होगा, मुझे इनकी मंत्री बनने पे भी हंसी आती है, पहले सांसद थे उस समय भी हंसी आती थी, और आज ये मंत्री बन गए फिर भी हंसी मुझे आ रही है कि ऐसे बात करते हैं कि जातीय जनगणना तो हो देश में पर उसकी संख्या सार्वजनिक ना हो, तो ऐसे जातीय जनगणना का क्या फायदा। जातीय जनगणना मूल रूप से इसलिए होती है, चाहे बिहार में कराई गई, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो साहब यानी कि आप अपने जाति को, अपने एससी एसटी भाइयों को भागीदारी से वंचित रखना चाहते हैं, एक खास परिवार, खास घराने को फायदा पहुंचे हमेशा, तो वो चीजें चिराग भाई नहीं चलने देंगे। मेरा इंजीनियर राजकुमार पासवान का एक टुक कहना है कि जातीय जनगणना हो, समझे, सार्वजनिक भी हो और संख्या अनुपाती भागीदारी भी मिले, वो भी सुरक्षित हो। और नीतीश कुमार, ये जो हम बिहार के चौकीदार दफादार के साथ अन्याय कर रहे हैं, बिहार के पासवान बेटा जो बेरोजगार है उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारी बेटियां जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, हमारे समाज जो गरीबी हालात में है, हमारा समाज जो इंदिरा आवास और बहुत सारे सुख सुविधा से वंचित है, हमारा समाज की बेटियों को सैनिटरी पैड नसीब नहीं होता, हमारे समाज की बेटियों को सैनिटरी पैड नसीब नहीं होता है। तो इस संदर्भ में मैं यही कहूंगा कि बिहार सरकार और ये डबल इंजन की सरकार विफल है, ये किसी के हक की बात नहीं कर रहा है। बिहार में आए दिन अपराध, आए दिन पुल गिर रहा है, भ्रष्टाचार सबका धोतक है, पूरक है नीतीश सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, नीतीश भाजपा की सरकार। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ चिराग इंजीनियर राजकुमार पासवान थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप लोगों ने भी ये बातों को देखा कि आखिरकार जब नेताजी को वोट लेना होता है तो कैसे जातिवाद कर देते हैं, लेकिन वही जब जातियों को हक दिलाने की बात आती है तो नेताजी खुद गायब हो जाते हैं। फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।